नमस्ते आप सभी को। आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मोटिवेशन देश की यूथ, देश के युवाओं के लिए एक मानसिक बीमारी बन चुका है। आज हम बात करेंगे उस गोल्डन महंगे और पूरी तरह से खोखले कागज के टुकड़े की, जिसे आप बड़े गर्व से अपनी डिग्री कहते हैं। टाइटल मैंने बहुत ही साफ सुथरा लिखा है, नल्ली लाइफ, डिग्री हाथ में और दिमाग खाली। सुनने में बहुत कड़वा लगा होगा, कुछ लोगों का ईगो अभी से बिलबिलाने भी लगा होगा कि मैंने तो 4 साल इंजीनियरिंग की है, 5 साल एलएलबी की है, फार्मा की है, एमबीए की है। तुम हमारे संघर्ष को, हमारी फाइट को नल्ली लाइफ कैसे बोल सकती हो? भाई, तुम्हारा संघर्ष था ही नहीं। तुम्हारा संघर्ष सिर्फ एक सोशल कन्वेंशन था। तुम भेड़ चाल में घुसे, तुमने लाखों रुपए फूंक दिए और आज आपकी औकात ये है कि अगर आपका इंटरनेट और आपका घर से मिलने वाला सपोर्ट 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो आप रास्ते पर आ जाओ। इस वीडियो की सच्चाई का पहला चांटा सुनिए। हमारे देश में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं। डाटा चाहिए ना आपको? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा उठाकर देख लो। भारत में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 15 से 17% के बीच डोलती है, जो कि बिना पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी दर से दुगनी है। इसका मतलब समझते हैं ना आप? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, आपके बेरोजगार और नल्ले होने के चांस उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप खुद को एक क्लर्क बनाने की ट्रेनिंग के लिए पैसे दे रहे हैं। ये एक तरीके का सामाजिक पाखंड है। हमारे समाज में एक बहुत ही घटिया और रद्दी एल्गोरिदम सेट कर दिया गया है। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसके गले में एक अदृश्य पट्टा बांध दिया जाता है। स्कूल जाओ, रट्टा मारो, 95% लाओ, फिर किसी टायर 3 टायर 2 कॉलेज के चंगुल में फंसो, वहां लाखों की फीस दो और 4 साल बाद 25,000 की बंधुआ मजदूरी का टिकट पाओ। आप इस पूरे चक्र को सफलता कहते हैं। ये सफलता नहीं है, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। अब इस स्कैम के बीच में एक अलग प्रजाति के नल्ले आते हैं जो कमेंट सेक्शन में बैठकर रोना रोते हैं कि हमें प्राचीन गुरुकुल सिस्टम वापस चाहिए। तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? दुनिया आगे बढ़ रही है। चीन यूएस से सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाकर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को अपने उंगलियों पर नचा रहा है। वो आगे की तरफ भाग रहे हैं और हमारे दिमाग इन फेसबुक या व्हाट्सएप या वीरो को जितना हो सके पीछे जाना है। सुनो, विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हो ना, लेकिन कड़वा सच ये है कि हम लोग पूरी दुनिया के सामने विश्व गुरु की जगह विश्व चेले बने घूम रहे हैं। हर इंटरनेशनल ट्रेंड के सामने हम सिर्फ दुम हिलाकर उनके चेले बनने में गर्व महसूस करते हैं और फिर कमेंट में आकर चिल्लाते हैं कि हमें पेड़ों के नीचे बैठकर मोक्ष चाहिए, वैसा वाला गुरुकुल सिस्टम। इन गुरुकुल के प्रेमियों को अगर आधे घंटे के लिए बिना वाईफाई और बिना एसी के एक पेड़ के नीचे बिठा दिया जाए तो मच्छर काटते ही इनका सारा सांस्कृतिक गौरव पसीने के रास्ते बाहर निकल जाएगा और सबसे पहले इन्हें घर की याद आएगी। आगे बढ़ने की औकात नहीं है, इसलिए अतीत का रोना रोकर अपनी नाकामी हम लोग छुपा रहे हैं। सुनिए, कमेंट में आकर मुझे ये ज्ञान मत देना कि हमारे पुराने राजा महाराजा कितने महान थे, तुमने देखे नहीं? हिस्ट्री नहीं देखी इंडिया की? इट्स अ कॉमन सेंस। अमीरी और महलों में पैदा हुए लोगों का महान बनना, इतिहास लिखना और युद्ध लड़ना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। असली सच ये है कि उस दौर में भी जो आम लोग थे वो अंदर से काफी ज्यादा कमजोर थे, उनका सक्सेस रेट बहुत कम था। खुद सोच कर देखो, अगर हमारा गुरुकुल सिस्टम सच में इतना परफेक्ट और बेहतर था तो बाहर से मुट्ठी भर मुगल्स और ब्रिटिशर्स आकर हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर गए? कैसे उन्होंने सदियों तक हमें अपना गुलाम बनाकर रखा? इस कड़वे सच को स्वीकार करो कि तुम्हारे उस गुरुकुल सिस्टम में तुम्हें कभी डार्क साइकोलॉजी नहीं सिखाई गई, तुम्हें इंसानों का असली करूण नेचर और उनकी चालाकियां नहीं सिखाई गई। तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद देना सिखाया गया, जबकि दुनिया रियल पॉलिटिक्स और धोखेबाजी से चलती है। जब तक तुम दुनिया का वो काला और कड़वा सच नहीं समझोगे, तुम हमेशा दूसरों के नीचे ही दबे रहोगे। और सुनो, ये जो ब्रिटिश का सिस्टम राइट नाउ इंडिया में प्रेजेंट है, जिस एजुकेशन सिस्टम को हम लोग दिन रात गालियां देते हैं ना, वो तुम्हें ब्रिटिशर्स देके गए थे। लॉर्ड मैकोले का बनाया हुआ सिस्टम था वो। कड़वा सच ये है कि अंग्रेजों को भारत से गए हुए, हमें इंडिपेंडेंस मिले हुए 80 साल होने को आए हैं, लेकिन हमने खुद का एक नया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आर्किटेक्चर खड़ा करने के नाम पर घंटा कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक। हम आज भी उस 200 साल पुराने ब्रिटिश क्लर्क मेकिंग ढांचे पर रेंग रहे हैं। और मजे की बात देखो, आज भारत की जितनी भी टेक ग्रोथ हो रही है, जितनी भी हो रही है, थोड़ी बहुत जितनी भी, हमारे सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जो ग्लोबल कंपनियों के टॉप पर बैठे हैं, या जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इस देश में दिख रहा है, वो इसी ब्रिटिशर्स के दिए हुए सिस्टम की बदौलत है। क्योंकि तुम्हारा अपना विजन तो जीरो है। अगर अंग्रेज सिस्टम छोड़कर ना जाते तो तुम आज भी किसी पेड़ के नीचे बैठकर
वो वाला माइंडसेट के साथ एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे होते। चलो कॉलेज तो खत्म हो गया, अब आते हैं आज के इंटरनेट जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी पर, फेक हसल कल्चर और ये फैंसी टू डू लिस्ट का नाटक। मैंने रील्स पे काफी देखा है। आजकल के नल्लों का रूटीन क्या है? सुबह उठेंगे वो दोपहर 12 या 1 बजे, फिर बिस्तर पर पड़े पड़े आधे घंटे तक फोन पर रैंडम रील स्क्रॉल करेंगे। जब रील्स देखकर दिमाग पूरी तरह सुन हो जाएगा, डोपामिन 100% तुम्हारा फुल हो जाएगा, तब एक कप चाय या कॉफी लेकर बैठेंगे और डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे माई गोल्स फॉर टुडे। मुझे वो रील देखकर समझ नहीं आया, पता नहीं अजीब तरीके का ट्रेंड था। तुम नासा का रॉकेट लॉन्च करने वाले हो क्या, जो इतनी प्लानिंग चल रही है? तुम्हारा टू डू लिस्ट तो बन जाता है, पर जब असली काम करने की बारी आती है तब 2 घंटे लगातार बैठकर बिना फोन छुए काम करना होता है। तो आपको नानी याद आ जाती है। तुम 15 मिनट काम करते हो, फिर तुम्हें मेंटल एग्जॉशन और बर्नआउट महसूस होने लगता है। फिर तुम डिप्रेशन का बहाना बनाकर दोबारा फोन उठाकर लेट जाते हो। इसे आप कहते हैं प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी। ये एनर्जी प्रोटेक्ट करना नहीं है, ये विशुद्ध शुद्ध 24 कैरेट की कामचोरी है। और जो सेकंड ट्रेंड मैंने देखा है वो है ज्ञान को इकट्ठा करना और इम्प्लीमेंट जीरो करना। राइट, आप ज्ञान के नशेड़ी बन चुके हैं। आप रात भर जागकर बड़े बड़े फिलोसफर्स के पॉडकास्ट सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, नित्शे, जो भी आपको फीड में आ जाए वो आप इकट्ठा करते रहते हैं दिमाग के अंदर। राइट, आप वो ज्ञान बटोरते हैं ताकि आपको एक झूठी तसल्ली मिल सके कि मैं तो बहुत ही गहरी बातें सोच रहा हूँ, मैं इस नश्वर संसार से ऊपर हूँ। सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा वो भारी भरकम ब्रह्मांडीय ज्ञान आपकी असली जिंदगी की कंगाली को दूर नहीं कर पा रहा है, अगर वह ज्ञान आपकी जेब में 4 पैसे नहीं ला पा रहा है, तो आपका वो सारा ज्ञान मानसिक कचरा है। तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम बस पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले नल्ले हो जो अपनी नाकामी को फिलॉसफी के पीछे छुपा रहा है। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सुरक्षा कवच की, द कॉर्पोरेट जॉब। जब आपकी ये सड़ी हुई डिग्री आपको किसी तरह एक छोटी मोटी नौकरी दिला देती है तो आपका ईगो आसमान छूने लगता है। आप खुद को कॉर्पोरेट लीडर समझने लगते हैं, लेकिन असलियत क्या है? आपकी हैसियत उस कैबिन में बैठे एक रिप्लेसेबल कीड़े जैसी है। मैनेजर की एक डांट पड़ती है या एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट की ईमेल आती है और आप अपने संडे की छुट्टी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना मी टाइम, अपनी रीढ़ की हड्डी सब कुछ गिरवी रखकर लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई असली स्किल नहीं है। आपको पता है कि अगर आज आपको इस नौकरी से लात मार दी गई तो मार्केट में आपकी डिग्री की कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं। सबसे बड़ी आयरनी वाली चीज पता क्या है? ज्यादातर इंडियन का यूथ 25 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी आपके जीने का ढंग, आपके फैसले और आपकी पूरी अस्तित्व आपके घर की 4 दीवारी और बचपन के कंफर्ट जोन पर टिका हुआ है। आप खुद को बहुत बड़ा रिबेल और मैच्योर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि आप इस पेट्रियार्कल टॉक्सिक वर्क कल्चर सोसाइटी ने जो रूल सेट किए हैं, आप बस रीढ़ की हड्डी खोकर उसे फॉलो कर रहे हैं। आप इंटरनेट पर बैठकर ज्ञानियों की रेटिंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर पैराग्राफ लिखते हैं कि इस यूट्यूबर का लॉजिक कम है, हमारे वाले बाबे ज्यादा गहरे हैं इससे। असली विजडम आपके भारी भरकम शब्दों में, फिलॉसफियों में नहीं छुपा हुआ है, आपके रिजल्ट्स में दिखता है। जो इंसान खुद को एक कंफर्टेबल पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकता, वो दुनिया को क्या खाक रास्ता दिखाएगा। अब बहुत हुआ ज्ञान और भारी भरकम बकवास, अब सीधे आते हैं ग्राउंड लेवल की प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर। सबसे पहला कदम है, इस देश की महिलाओं को उठाना होगा। इस समाज ने सदियों से जो एक ढर्रा तय किया है कि लड़कियों को सिर्फ घर संभालना है, सहना है और पुरुष प्रधान मानसिकता, मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट के सामने घुटने टेकने हैं, इस पिंजरे को अब लात मारनी पड़ेगी। वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ रील शेयर करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके घर का माहौल टॉक्सिक है, अगर आपके रिश्तेदार और समाज आपके ऊपर शादी का प्रेशर बना रहे हैं या आपकी आज़ादी छीन रहे हैं, तो तुरंत बैग पैक करो और उस घर से बाहर निकल जाओ। हाँ, सीधे मैं कह रही हूँ, लीव दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट फॉर रियल। जब तक आप उनके पैसों पर और उनके बनाए नियमों के नीचे रहोगी, तब तक वो मिसोजिनी के दम पर आपको कंट्रोल करेंगे। रिश्तेदारों के ताने और समाज की परवाह करना बंद करो। अपनी खुद की आज़ादी और अपना वजूद आपको खुद छीनना पड़ेगा। चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो, अगर तुम्हें जिंदगी में अभी कोई पर्पस नहीं दिख रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि करियर में कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे करना क्या है, तो उस बंद कमरे के बिस्तर पर पड़े पड़े सीलिंग फैन को मत घूरो। वहां पड़े रहने से सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन आएगा। सीधे बाहर निकलो और ट्रैवल करो। इस दुनिया को, इस पेट्रियार्की के बनाए खोखले स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर एक्सप्लोर करो। तुम्हें बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। जनरल बॉगी का टिकट कटाओ, सस्ते होटल्स में रुको, लेकिन निकलो, बाहर निकलो।
जब तुम उस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से और लोकल नल्ली सोसाइटी से बाहर निकल जाओगे, अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशनों पर सोओगे, ढाबों पर लोगों से बात करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि इंसान असल में चाहता क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उनको क्या चाहिए। असली बिजनेस और लाइफ का ज्ञान चार दीवारी के अंदर नहीं, सड़कों पर धक्के खाने से मिलता है। जब तक उस घोंसले से बाहर पैर नहीं रखोगे, तब तक आपका दिमाग वही सड़ी हुई सोसाइटी वाला ही रहेगा। और जब तुम बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली जिंदगी को चलाने के लिए रियल लाइफ स्किल्स क्या होती हैं। कॉलेज या स्कूल्स में बैठकर जो तुमने रद्दी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तुम्हें ग्राउंड पर उतरकर वो स्किल सीखनी पड़ेंगी जो आज के इस बेरहम मार्केट की डिमांड है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि सेल्स कैसे होती हैं, क्योंकि अगर तुम अपनी बात या अपनी वैल्यू को बेचना नहीं जानते तो तुम जिंदगी भर एक कोने में बैठकर सड़ते रहोगे। तुमने सीखना पड़ेगा कि नेगोशिएशन, मोल भाव और बातचीत कैसे की जाती है, लोगों की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाता है और मुश्किल सिचुएशन में ठंडे दिमाग से क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होता है। आज के ज़माने में कोडिंग, एआई, प्रॉम्प्टिंग, डाटा एनालिसिस, वीडियो एडिटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसी हाई इनकम स्किल्स को मास्टर करो। ये वो हथियार है तुम्हारी डिग्री की तरह किसी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। ये तुम्हारी काबिलियत पर चलते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में रियल लाइफ स्किल्स हैं तो दुनिया का कोई भी मैनेजर या कोई भी मंदी तुम्हें सड़क पर नहीं ला सकती। और इस पूरी प्रोसेस में अपने शरीर को कचरा बनाना बंद करो। बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ने के बजाय रोज़ वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो और मसल्स बिल्ड करो। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पावर अपने आप वापस आ जाएगी। और इस डाइट के ड्रामे बंद करो। एस्थेटिक खान पान की ज़रूरत नहीं है। सस्ता देसी प्रोटीन खाओ। जो एग्स खा सकते हैं, एग्स, अंडे, काले चने, मूंगफली, सोयाबीन, पनीर, ये सब बहुत सस्ते में आ जाता है। ज़्यादा पैसे नहीं लगते इसमें। अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चर। जब आपका शरीर मजबूत होगा और आप रोज़ शीशे में खुद को एक ताकतवर इंसान के रूप में देखोगे, तो ये डिप्रेशन, ये एग्जाइटी और ये मूड स्विंग्स का रोना अपने आप आपका ख़त्म हो जाएगा। और मुझे पता है 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे सुनकर कुछ नहीं करेंगे, वो वापस जाएंगे और एक रील स्क्रॉल करेंगे। लेकिन जो 1% सच में अपनी रियल लाइफ बदलना चाहते हैं, वो इस चांटे को याद रखेंगे। पहले तो इस कागज़ के टुकड़े का घमंड छोड़ो, अपनी डिग्री की दीवार से उतारो और अलमारी में बंद कर दो। मार्केट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है। मार्केट सिर्फ एक चीज़ देखता है, तुम टेबल पर क्या वैल्यू लेकर आ रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जिसके लिए तुम्हें कोई पैसे दे? अगर नहीं है तो आज से ही सीखना शुरू करो। दूसरा, ज्ञान का ओवरडोज बंद करो। पॉडकास्ट सुनना, मोटिवेशनल वीडियो देखना और दूसरों की फिलॉसफी चाटना, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये सब सुनना। आपको पहले से पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और आपकी ज़िंदगी में अभी राइट नाउ क्या बकवास चल रही है और उसे कैसे ठीक करना है। आपके पास इनफ नॉलेज है। आपको किसी नए ज्ञान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको डिसिप्लिन, अनुशासन की ज़रूरत। और आखिरी बात, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन को अपना भगवान बनाओ। टाइम टेबल से जाना और हिस्ट्री के गुरुकुलों के सपने देखना बंद करो। बैकपैक करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, रियल लाइफ स्किल सीखो, पसीना बहाओ, अच्छा खाओ और काम पर लग जाओ। काम मूड से नहीं, रीढ़ की हड्डी से होता है। जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है वो मूड का रोना नहीं रोता। ये देश, ये समाज और ये इंटरनेट आपको एक आज्ञाकारी नल्ला बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ कंज्यूम करते रहें, रील्स, वीडियो, डिग्रियाँ, कर्ज और अंत में एक औसत दर्जे की मौत। फैसला आपका है। आपको इस नल्ली लाइफ का हिस्सा बने रहना है और हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर दिमाग खाली रखना है, या फिर इस पाखंड और पेट्रियार्की को लात मारकर ग्राउंड पर उतरना है और असली खिलाड़ी बनना है। इंटरनेट बंद करिए और जाकर वो काम करिए जो पिछले 6 महीने से आप टाल रहे हैं।